लैरी का पूरा नाम लॉरेंस जोसेफ एलिसन है। वह एक अमेरिकी व्यापारी, उद्यमी और परोपकारी व्यक्ति है जो सन 1977 से 2014 के ओरेकल निगम के सहसंस्थापक, कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी हैं। जून 2018 के अनुसार उनकी कुल कमी 59 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। प्रारंभिक जीवन, अर्ली लाइफ। लैरी का जन्म मेक्सिको में 17 अगस्त 1944 को हुआ था। उनकी मां फ्लोरेंस पेलमैन 19 वर्षीय एक अविवाहित महिला थी। एलिसन के पिता एक इटालियन अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट आर्मी एयर कॉर्प्स पायलट थे। उनके माता पिता के पास पैसा नहीं था और अपने पूरे जीवन के दौरान उनका बचपन दुख के साथ बीता। एलिसन केवल 9 साल के थे तब एलिसन को उनकी मां ने अपनी बहन को गोद दे दिया और वह शिकागो में रहने लगे, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया। यह एक साधारण परिवार था जिसमें मां दयालु, देखभाल और प्यार करने वाली थी और पिता सख्त, जिद्दी स्वभाव के थे। लैरी स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और असंगत स्वभाव के थे, जिससे उनके सौतेले पिता के साथ साथ और अपने साथियों के साथ उनका लगातार झगड़ा और गलतफहमी होती रहती थी। 46 साल तक वह दोबारा अपनी मां से नहीं मिल पाए। उनकी मां लुई उन्हें बहुत प्यार करती थी पर पिता उनको कम प्यार करते थे। फिर भी लैरी एलिसन का विशिष्ट व्यक्तित्व लक्षण दृढ़ता, रणनीतिक दृष्टि और नवाचारों के प्रति जुनून था। 1 वर्ष तक अंशकालिक नौकरियों के बाद लैरी एलिसन ने शिकागो विश्वविद्यालय में भौतिकी और गणित में डिग्री हासिल करने का इरादा किया। हालांकि उन्होंने शिक्षा प्रक्रिया में अपनी रुचि खो दी और खराब प्रदर्शन के परिणामस्वरूप पहले सेमेस्टर के बाद उन्हें निष्कासित कर दिया गया। 1966 में वह 22 साल की उम्र में कैलिफोर्निया चले गए। व्यवसाय, बिजनेस। 1966 में वे 22 वर्ष की आयु के थे, तब वे हमेशा के लिए कैलिफोर्निया चले गए। वहां उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर बनाया। उन्होंने वहां पढ़ाई के साथ साथ नई नई चीजें सीखी। 1977 में अपने 2 सहयोगियों के साथ मिलकर उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैबोरेटरीज एसडीएल की स्थापना की और उसमें $2,000 का निवेश किया। 1982 में अपने सर्वोत्कृष्ट उत्पादन ओरेकल डेटाबेस, आकाशवाणी आंकड़ाकोश के लिए ओरेकल सिस्टम कॉर्पोरेशन बनाई गई। आज एलिसन के खुद के शेयर सेल्सफोर्स.com, नेटसूट, क्वार्क बायोटेक्नोलॉजी इंक और एस्ट्रक्स फार्मास्यूटिकल्स में है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती हैं। एलिसन ने अपनी संपत्ति का 1% दान किया है और दान देने की प्रतिबद्धता अभियान में भाग लिया। निजी जीवन, पर्सनल लाइफ। लैरी एलिसन ने अपनी अमेरिका के ओरेकल टीम के साथ नौकायन प्रतियोगिताओं में भाग लिया और वह एक लाइसेंस प्राप्त विमान पायलट है और उन्हें टेनिस और गिटार बजाना अच्छा लगता है। लैरी एलिसन एक आत्मनिर्भर उद्यमी और अरबपति है जिन्होंने परीक्षणों और त्रुटियों के माध्यम से अपनी सफलता हासिल की। यहां तक कि स्कूल में लैरी एलिसन एक हाईब्रो व्यक्ति थे। अधिकतर जटिल विषयों जैसे कि स्पेसशिप निर्माण, उच्च तकनीक और इंजीनियरिंग में रुचि रखते हुए वह स्कूली शिक्षा प्रक्रिया से ऊब गए थे। वह कभी कभी एक जटिल चरित्र के साथ एक औसत छात्र थे। उन्होंने खेल गतिविधियों का आनंद लिया और स्क्वैश, वॉलीबॉल और हॉकी खेला। लैरी ने 1960 के दशक में इलिनॉइस विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। ये उनके जीवन के पहले अच्छे क्षण थे। उनका भविष्य अनजान था पर सब कुछ फलदायी लग रहा था। टेनिस। 2009 में लैरी एलिसन ने पाम स्प्रिंग्स, कैलिफोर्निया और इंडियन वेल्स मास्टर्स टूर्नामेंट के पास इंडियन वेल्स टेनिस गार्डन खरीदी। विमानन, एविएशन। लैरी एलिसन एक लाइसेंस प्राप्त पायलट है। उनके पास 1984 में इटली में डिजाइन किए गए एक टर्बोफैन संचालित सैन्य ट्रेनर जेट और सोवियत संघ में डिजाइन किए गए जुड़वा इंजन जेट लड़ाकू विमान मिकोयन मिग-29 सहित कई विमान और सैन्य जेट हैं। अमेरिकी सरकार ने एलिसन को अमेरिका में आयात करने पर रोक लगा दी है। जनवरी 2000 में एलिसन ने सैन जोस शहर के खिलाफ अमेरिकी जिला न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया जो 6 AM से रात के 11:30 बजे के बीच लैंडिंग में एक निश्चित वजन के विमानों को प्रतिबंधित करता है। लोक कल्याण की भावना, फिलैंथ्रोपिस्ट।
11 सितंबर के आतंकवादी हमले के जवाब में एलिसन ने अमेरिकी सरकार को सॉफ्टवेयर दान करने की पेशकश की जो आईडी कार्ड जारी करने के लिए एक नया राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस स्थापित करने और उच्च सटीकता वाले सभी को पहचानने की संभावना रखने के लिए सक्षम होगा। फोर्ब्स के अनुसार 2004 में एलिसन ने $151,092,103 लैरी की संपत्ति का 1% दान किया और 400 सबसे अमीर अमेरिकी फिलैंथ्रोपिस्टों की सूची में शामिल हो गए। अमेरिकी व्यापार के महान माइकल डेल के बाद सूची में एलिसन को 5वां स्थान मिला। 2006 में लैरी ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को $115 मिलियन का दान दिया था। 2010 में एलिसन और अन्य 39 अरबपति ने द गिविंग प्लेज, एक चैरिटी प्रतिबद्धता अभियान पर हस्ताक्षर किए जो दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों को अपनी बहुमत को परोपकार में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। द गिविंग प्लेज की स्थापना वॉरेन बफेट और बिल गेट्स ने की थी। 2011 में परोपकारी लोगों की संख्या 81 हो गई और 2013 में 115 तक एलन मस्क, डेविड रॉकफेलर और रिचर्ड ब्रैंसन जुड़े। लैरी एलिसन एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जो आत्मविश्वास से सॉफ्टवेयर उद्योग में नवाचार लाए है। हमें उम्मीद है कि लैरी एलिसन की जीवनी में हमने उनकी सफलता की कहानी की खोज का आनंद लिया है और उन्होंने हमें नई खोजों के लिए प्रेरित किया है।